29 जून 2024 बीपीएससी हेडमास्टर के एग्जाम में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उसका कंप्लीट विश्लेषण हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो अगर आप अभी तक हमारे चैनल कौशिक जीएस एकेडमी पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि शिक्षक से रिलेटेड कोई भी अपडेट सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आपको दिया जाता है। तो चलिए देखते हैं एग्जाम में क्या क्या प्रश्न पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? आंसर हो जाएगा सुपीरियर झील, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। आपको बता दें कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? सुपीरियर झील है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली थी? क्वेश्चन फिर से समझिए, भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली थी? आंसर हो जाएगा 16 अप्रैल 1853 को। आपको बता दें कि 16 अप्रैल 1853 को भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी मुंबई से थाने के बीच चली थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, पानी में हवा के बुलबुले किसके कारण चमकते हैं? आंसर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। पानी में हवा के बुलबुले पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण क्या होते हैं? चमकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काकोरी ट्रेन डकैती के नायक कौन थे? काकोरी ट्रेन डकैती के नायक कौन थे? वो थे रामप्रसाद बिस्मिल। कौन थे? रामप्रसाद बिस्मिल। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना है। वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना क्या है? बैरोमीटर है। क्या है? बैरोमीटर। नेक्स्ट है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। कौन थे? सी राजगोपालाचारी। और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो था लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो उसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हीटर के तार किस चीज़ के बने होते हैं? तो आपको बता दें कि हीटर का तार नाइक्रोम के बने होते। किसके? नाइक्रोम के। नेक्स्ट है कि संसार का सबसे बड़ा टापू कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा टापू है कौन? ग्रीनलैंड। कौन है? ग्रीनलैंड। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? आपको बता दें कि भारत में सबसे बड़ी मस्जिद है जामा मस्जिद। जामा मस्जिद, लाल किला, ताजमहल, इन सभी को किसने बनवाया था? तो शाहजहाँ ने। मुगल काल में शाहजहाँ के शासनकाल को वास्तुकला का स्वर्ण काल कहा जाता है, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है कि चंद्र ग्रहण किस कारण होता है? तो चंद्र ग्रहण क्या होता है कि पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाता है, जिससे क्या होता है, चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश पूर्णतः या अंशतः नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण क्या होता है? चंद्र ग्रहण लगता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए.ओ. ह्यूम थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में मुंबई में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये कौन थी? एनी बेसेंट थी। कौन थी? एनी बेसेंट। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति के सर्वप्रथम खोजकर्ता है कौन है? डी ब्रोगली। कौन है? डी ब्रोगली। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कालिदास को। नेक्स्ट किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? तो टाइटेनियम को भविष्य का क्या कहा जाता है? धातु कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। नेक्स्ट है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। इसके अलावा स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। तो मुझे खून दो, हम तुम्हें आज़ादी देंगे, यह किसने कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था।
जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। इन सभी नारा को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है ट्रांस साइबेरियन। कौन सा है? ट्रांस साइबेरियन। नेक्स्ट है कि हरियाणा का राजकीय पशु क्या है? तो हरियाणा का राजकीय पशु नीलगाय है। क्या है? नीलगाय। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि दूध का पीएच मान कितना होता है? तो दूध का पीएच मान 6.6 होता है। कितना होता है? 6.6। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी झील है चिल्का झील, जो कहाँ पे? उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। नेक्स्ट है कि मैकमोहन रेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो मैकमोहन रेखा भारत और चाइना के बीच में है। इसकी लंबाई 890 किलोमीटर। कितना है? 890 किलोमीटर। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि नोबेल गैस कहलाता है। तो नोबेल गैस हेलियम को क्या कहा जाता है? नोबेल गैस कहा जाता है। नेक्स्ट है सबसे कठोर पदार्थ है। सबसे कठोर पदार्थ आपका हीरा है। क्या है? सबसे कठोर पदार्थ हीरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप यहाँ पे कि किस वर्ष मानव ने पहली बार चंद्रमा पर चरण रखे थे? तो 1969 में किसने? नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा पर पहली कदम रखा था। नेक्स्ट है कि भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से भी जाना जाता है? तो सियाचिन को सफ़ेद पानी के नाम से भी क्या किया जाता है? जाना जाता है। किसे जाना जाता है? तो सियाचिन को। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की आयु का निर्धारण किसके माध्यम से किया जाता है? तो पृथ्वी की आयु कितनी हो गई है इसे पता लगाया जाता है यूरेनियम डेटिंग से, यूरेनियम डेटिंग के माध्यम से। नेक्स्ट है कि रडार का आविष्कार किया। तो रडार का आविष्कार टेलर एवं यंग ने किया था। किसने? टेलर एवं यंग ने। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। नेक्स्ट है कि भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? श्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, पिगमिलियन पॉइंट भी कहा जाता है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा कॉल है। ध्यान में रखिएगा। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक। कौन सा है? सैडल पीक है। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है आपका कौन? माउंट एवरेस्ट। कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ब्लड प्रेशर मापने के लिए स्फिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? स्फिग्नोमैनोमीटर का। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है कौन? अशोक चक्र। कौन सा है? अशोक चक्र। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि अल्फा और बीटा किरणों के खोजकर्ता वैज्ञानिक कौन थे? वो था रदरफोर्ड। कौन था? रदरफोर्ड। नेक्स्ट, काकोरी ट्रेन डकैती के नायक कौन था? तो काकोरी ट्रेन डकैती के नायक था रामप्रसाद बिस्मिल। कौन था? रामप्रसाद बिस्मिल। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि कृष्णा सागर बांध किस नदी पर है? तो कृष्णा सागर बांध कावेरी नदी पर है। किस नदी पर है? कावेरी नदी पर। सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या है? तो सबसे पहला जो कंप्यूटर था उसका नाम है इनायक। क्या नाम है? इनायक। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? तो कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? 1960 ईस्वी से आई। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विश्व का किस देश में कोई भी मंदिर नहीं है? तो विश्व के कौन सा देश है जहाँ पे कोई मंदिर नहीं है? वो है सऊदी अरब। अभी बनना स्टार्ट हुआ है लेकिन अभी तक वहाँ पे कोई मंदिर नहीं है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि गुजरात राज्य का
प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? तो गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य है डांडिया। क्या है? डांडिया है। नाइट्रिक अम्ल का लवण क्या कहलाता है? नाइट्रिक अम्ल के लवण को क्या कहा जाता है? तो नाइट्रेट कहलाता है। क्या कहलाता है? नाइट्रेट। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि वह वैज्ञानिक जिसने परमाणु सिद्धांत की खोज की। तो परमाणु सिद्धांत की खोज करने वाले वैज्ञानिकों का क्या नाम है? जॉन डाल्टन। कौन था? जॉन डाल्टन। नेक्स्ट है कि भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा द्वीप स्थित है? तो भारत और श्रीलंका के द्वीप पब्बन द्वीप स्थित है। कौन सा द्वीप स्थित है? पब्बन द्वीप स्थित है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एओ ह्यूम। कौन थे? एओ ह्यूम। नेक्स्ट है कि वायु का दबाव किसके कारण होता है? तो वायु का दबाव किसके कारण? घनत्व के कारण होता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? तो भारत के सबसे पूर्वी राज्य है आपका अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट, किसी भविष्य का धातु कहा जाता है? तो टाइटेनियम को भविष्य का क्या कहा जाता है? धातु कहा जाता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि बाबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो बाबर का मकबरा कहाँ है? काबुल में स्थित है। नेक्स्ट है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपको बता दें कि कहाँ पे स्थित है? तो ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि संसार का सर्वोच्च ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? तो संसार का सर्वोच्च ज्वालामुखी पर्वत है कोटोपैक्सी, जो इक्वाडोर में स्थित है। कौन सा है? कोटोपैक्सी। नेक्स्ट है कि आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? आधुनिक कंप्यूटर की खोज सबसे पहले 1946 में हुई थी। कब हुई थी? 1946 में। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करने वाले पदार्थ कौन सा है? तो नाभिकीय रिएक्टर में जो मंदक का काम करता है वो आपका भारी जल है। क्या है? भारी जल। नेक्स्ट है कि सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक के पहाड़ी मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा देश है जो आज तक किसी का गुलाम नहीं हुआ? तो वो देश है नेपाल। कौन सा देश है? हमारा पड़ोसी देश नेपाल है। धुआंधार झरना या धुआंधार जलप्रपात कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो ये नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि विश्व का किस देश में कोई भी मंदिर नहीं है? तो वो आपका सऊदी अरब है। भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत और अफगानिस्तान के मध्य जो सीमा रेखा है उसे डुरंट रेखा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? डुरंट रेखा के नाम से। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि हरियाणा की राजधानी कहाँ है? तो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। नेक्स्ट है कि माजुली द्वीप भारत के किस राज्य में स्थित है? तो माजुली द्वीप भारत के असम राज्य में क्या है? स्थित है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है? तो जितने भी अम्लीय घोल होते हैं उसका पीएच मान 7 से कम होता है। कितना होता है? 7। और क्षारीय का क्या होता है? 7 से अधिक होता है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की ऊपरी परत में किसकी मात्रा अधिक पाई जाती है? तो पृथ्वी की ऊपरी परत में किसकी? ऑक्सीजन और सिलिकॉन की मात्रा अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि किन 2 स्थानों के बीच हिम सागर एक्सप्रेस चलती है? तो ये जम्मू से कन्याकुमारी के बीच चलती है। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? सी गोपालाचारी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? प्रार्थना समाज की स्थापना आत्मा राम पांडुरंग ने की थी। वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में कितने श्लोक हैं? तो वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में कितने? 24,000 श्लोक है। कितने श्लोक है? 24,000 श्लोक है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि हुमायूंनामा किसकी रचना है? तो हुमायूंनामा गुलबदन बेगम की रचना है। नेक्स्ट है कि किस संलयन द्वारा सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित होती है? तो सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित नाभिकीय संलयन द्वारा होती है। किसके द्वारा? नाभिकीय संलयन के द्वारा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो वह है प्रशांत महासागर। कौन सा शहर अफगानिस्तान की राजधानी है? तो बता दें कि अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल है।
कौन सा शहर है? काबुल है। अगला क्वेश्चन है कि सोन नदी किस स्थान पर गंगा नदी में मिल जाती है? तो आपको बता दें कि सोन नदी पटना के पास में गंगा नदी में क्या हो जाती है? मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे अधिक वेतन किस राष्ट्रपति को मिलता है? तो विश्व में सबसे अधिक वेतन अमेरिका के राष्ट्रपति को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेतवा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो बेतवा नदी का उद्गम स्थल है विंध्याचल पर्वत। वह वैज्ञानिक जिसने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी तो कौन था? जे थॉमसन। कौन था? जे थॉमसन। और प्रोटॉन की खोज किसने किया था? गोल्डस्टीन ने किया था। और न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? तो चैडविक ने किया था। किसने? चैडविक ने। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि शरीर के किस अंग में यूरिया बनता है? तो शरीर के लीवर में क्या बनता है? यूरिया बनता है। भारत एशिया महाद्वीप के किस भाग में स्थित है? तो भारत एशिया महाद्वीप के आपको बता दें कि दक्षिण एशिया में स्थित है। कहाँ पे? दक्षिण एशिया में स्थित है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक जनसंख्या और जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो है आपका कौन? दिल्ली है। नेक्स्ट है कि महाराष्ट्र के नासिक से कौन सी नदी निकलती है? तो है कौन सी नदी? गोदावरी नदी। महाराष्ट्र के नासिक से गोदावरी नदी निकलती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि रेडियम की खोज किसने की थी? तो रेडियम की खोज पियरे एवं मैरी क्यूरी ने की थी। नेक्स्ट है कि पृथ्वी की आयु का निर्धारण किसके माध्यम से होता है? तो यूरेनियम डेटिंग के माध्यम से पृथ्वी की आयु का निर्धारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का कौन सा ऐसा देश है जहां मच्छर नहीं पाए जाते हैं? तो आपको बता दें कि फ्रांस में मच्छर नहीं पाया जाता है। विश्व में कौन सा देश है जहां एक भी सिनेमा घर नहीं है? वो आपका भूटान है। भूटान में आपको एक भी सिनेमा घर नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरदार सरोवर बांध का संबंध निम्न में से किस नदी से है? इसका संबंध है नर्मदा नदी से। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होता है? तो फ्रीऑन गैस। कौन सा गैस है? फ्रीऑन गैस। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता कौन था? इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता था जे थॉमसन। कौन था? जे थॉमसन। शुष्क सेल है तो शुष्क सेल प्राथमिक सेल होता है। क्या होता है? शुष्क सेल प्राथमिक सेल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल है। कमल का फूल जिसे पावो क्रिस्टेसस कहा जाता है। विद्युत धारा किससे मापी जाती है? तो विद्युत धारा अमीटर से मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे उत्तम कोयला कौन सा होता है? तो सबसे उत्तम कोयला आपका एंथ्रासाइट होता है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो वो है एशिया महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप है? एशिया महाद्वीप। नेक्स्ट है आपका हिंदी का क्वेश्चन कि पवर्ग का उच्चारण स्थान है। तो पवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? दंत है। चवर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो तालु है। कौन सा है? तालु। नेक्स्ट है कि वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? तो वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। अक्ष, त्र, ज्ञ तीनों कौन सा व्यंजन है? तो ये संयुक्त व्यंजन है। कौन सा व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन। नेक्स्ट है कि पुस्तक कौन सा शब्द है? तो पुस्तक तत्सम शब्द है। कौन सा? आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना किया। कब किया गया? तो 1875 ईस्वी में किया गया। नेक्स्ट अगला जो प्रश्न था फर्स्ट शिफ्ट का वो था हाल ही में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार जो दिया गया है वो आपको बता दूं कि हिंदी में संजीव को, इसके अलावा अंग्रेजी में दिया गया है नीलम शरण गौर को। किसे दिया गया है? नीलम शरण गौर को। और उर्दू में दिया गया है सदिक नवाब को।
नेक्स्ट, अगला प्रश्न है पंचायती राज संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो पंचायती राज संविधान के किस भाग में है? तो ये है भाग 9 में वर्णित है। आपको बता दें कि पंचायती राज व्यवस्था 73वें संविधान संशोधन 1992 को क्या किया गया? जोड़ा गया। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है 2011 के जनगणना के अनुसार पुरुषों की साक्षरता दर कितना है? साक्षरता दर से, जनगणना से डेली प्रश्न पूछे जा रहे हैं, नृत्य से, वाद्य यंत्र से, ये सब कंप्लीट जो स्टैटिक जीके है इससे डेली प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 2011 के जनगणना के अनुसार पुरुषों की जो भारत में साक्षरता दर रही है वो कितना है? 82.14%। ये पुरुषों की। महिला की बात करें तो महिला का जो 2011 के अनुसार है वो है आपका 65.46%। और जो कुल है, भारत की जो कुल साक्षरता दर है वो आपका है 74.84%। तो तीनों आप देख लीजिए, हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न है संविधान का भाग 5 किससे संबंधित है? तो संविधान का भाग 5 है किससे संबंधित? तो सुप्रीम कोर्ट और केंद्र के बीच संबंध और हाई कोर्ट और राज्यों के बीच संबंध से ये क्या है? रिलेटेड है। नेक्स्ट, अगला जो प्रश्न पूछा गया साइंस का है ध्वनि की इकाई क्या है? तो ध्वनि की इकाई क्या है? डेसिबल है। नेक्स्ट, अगला जो प्रश्न पूछा गया 8वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था, सबसे पहले हम देखें कब से कब तक चला? तो 1992 से 1997 तक चला। और इसका उद्देश्य क्या था? तो औद्योगिक क्या था? औद्योगिक क्षेत्र का आधुनिकीकरण, है ना? औद्योगिक क्षेत्र का आधुनिकीकरण। नेक्स्ट, अगला जो प्रश्न है उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश के कई फेमस लोक नृत्य हैं, कथक, उसके बाद आपका नौटंकी, उसके बाद आपका रासलीला, है ना? इसके अलावा रामलीला, इसके अलावा आपका कजरी। तो ये सारा उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य हैं। अगला प्रश्न है संविधान के अनुच्छेद 333 किससे संबंधित है? तो संविधान के अनुच्छेद 333 का संबंध है किससे? तो लोकसभा में जो आंग्ल भारतीय समुदाय का जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति किया जाता है तो उससे संबंधित किससे? आंग्ल भारतीय समुदाय से, है ना? नेक्स्ट, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम एसएससी जीडी से रिलेटेड डेली विश्लेषण लेकर आ रहे, साथ में जीके जीएस की कंप्लीट तैयारी करवाई जाती है हमारे चैनल के माध्यम से। अगला प्रश्न है आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो वर्तमान में जो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं कौन है? एस अब्दुल नजीर, है ना? नेक्स्ट, अगला जो प्रश्न पूछा गया हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? तो हरित क्रांति के जनक वैसे हम विश्व की बात करें तो किसे माना जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को। लेकिन अगर हम बात करें भारत में तो एस स्वामीनाथन को माना जाता है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है अनुच्छेद 343 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 343 का संबंध है भारत के इससे
राजभाषा से, है ना। कहा गया है कि हिंदी भारत का क्या होगा, राजभाषा होगा। क्या होगा, हिंदी भारत का राजभाषा होगा। और लिपि कौन सी होगी, देवनागरी, ये कहा गया है इसमें। नेक्स्ट, अगला जो प्रश्न पूछा गया, लिएंडर पेस का किस खेल से संबंध है। तो लिएंडर पेस का किस खेल से संबंध है, तो इसका संबंध है टेनिस से, है ना। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, सबको पता है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। नेक्स्ट, अगला जो प्रश्न पूछा गया, भारत WTO का सदस्य कब बना। तो आपको बता दूं कि जब WTO की स्थापना हुई थी उसी टाइम भारत उसका सदस्य बन गया था। तो भारत बना, कब बना, 1 जनवरी 1995 को। नेक्स्ट, आज का अगला जो प्रश्न है वो है, बारदोली सत्याग्रह कब हुआ। तो बारदोली सत्याग्रह एक किसान आंदोलन था जिसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। तो यह कब हुआ, जून 1928 को बारदोली सत्याग्रह हुआ जिसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। नेक्स्ट, अगला जो प्रश्न पूछा गया आज के एग्जाम में, शुंग वंश की स्थापना किसने की। तो शुंग वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया, तो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। अगला प्रश्न है, तपन कुमार पटनायक का संबंध किस नृत्य से है। तो तपन कुमार पटनायक का संबंध किससे है, छऊ नृत्य से, है ना। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, आइस हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं। आइस हॉकी के एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं, 6 प्लेयर होते हैं। नेक्स्ट, अगला जो प्रश्न पूछा गया, परिवार नियोजन कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया। तो परिवार नियोजन कार्यक्रम 6ठी पंचवर्षीय योजना में क्या किया गया, लागू किया गया। नेक्स्ट, अगला जो प्रश्न पूछा गया, जल्लीकट्टू किस राज्य में मनाया जाता है। तो जल्लीकट्टू किस राज्य में मनाया जाता है, तमिलनाडु में। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करता है। तो कार्यपालिका को न्यायपालिका से कौन सा अनुच्छेद अलग करता है, तो अनुच्छेद 50, है ना। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, वर्तमान में नीति निर्देशक तत्व कितने हैं। तो वर्तमान में नीति निर्देशक तत्व की संख्या कितना है, 11 है। और आपको बता दूं कि नीति निर्देशक तत्व 51 के क में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई कितनी होती है। तो बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई कितनी होती है, 44 फीट, मीटर में 13.40 मीटर, है ना। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, संपत्ति का अधिकार कौन सा अधिकार है। तो पहले संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, लेकिन अब क्या हो गया, यह विधिक अधिकार है। कौन सा अधिकार है, विधिक अधिकार है। 300 के क में यह वर्णित है। 44 में संविधान संशोधन 1978 में इसे मौलिक अधिकार से कहाँ ला के रख दिया गया, विधिक अधिकार में ला के रख दिया गया। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, नाइटहुड की उपाधि किसने लौटा दी। तो नाइटहुड की उपाधि रविंद्र
रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या की, लौटा दी। क्यों लौटा दी, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड से आहत होकर गांधी जी ने इसे क्या कर दिया, रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या कर दिया, इसे लौटा दिया। नेक्स्ट, क्रिकेट विश्व कप 1983 का आयोजन किस स्टेडियम में हुआ था, तो ये हुआ था लॉर्ड्स में। कौन सी स्टेडियम था, लॉर्ड्स। नेक्स्ट, अगला जो प्रश्न पूछा गया वो है अमजद अली खान का संबंध किससे है, तो अमजद अली खान का संबंध किससे है, सरोद वादन से। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, हरित क्रांति में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन हुआ, तो सबसे ज्यादा उत्पादन हुआ किसका, गेहूं का, है ना। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है चीन की राजधानी कहाँ है, ये भी प्रश्न पूछा गया, तो चीन की राजधानी कहाँ है, बीजिंग, है ना। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, अनुच्छेद 168 किससे संबंधित है, क्या हो जाएगा, किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 168 का संबंध है राज्यों में विधानमंडल के प्रावधान से, है ना। नेक्स्ट, अगला जो प्रश्न पूछा गया 2018 एशिया खेल की मेजबानी किस देश ने की, तो इसकी मेजबानी की किसने, किसने की, इंडोनेशिया ने। नेक्स्ट, अगला जो प्रश्न पूछा गया वो है ऊंट का मेला किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये होता है राजस्थान। कहाँ होता है, राजस्थान में, राजस्थान की जो अजमेर डिस्ट्रिक्ट के पुष्कर नामक जगह पे ये होता है। नेक्स्ट, अगला जो प्रश्न पूछा गया वो था भारत के दक्षिण में पड़ोसी द्वीप देश कौन सा है, तो भारत के दक्षिण में जो पड़ोसी द्वीप है देश है, दो है। पहला तो आपका श्रीलंका हो गया, और एक जो अगला हो गया आपका वो कौन सा हो गया, तो है आपका मालदीव। कौन है, मालदीव। नेक्स्ट, अगला जो प्रश्न पूछा गया रंगावाटी डांस किस राज्य से संबंधित है, तो रंगावाटी डांस का संबंध है किससे, उड़ीसा से, है ना, किससे, उड़ीसा से। नेक्स्ट, अगला प्रश्न पूछा गया बादशाह का विलोम क्या होगा, तो बादशाह का विलोम हो जाएगा रंक। क्या हो जाएगा, रंक या गरीब या फकीर। अगला प्रश्न पूछा गया जिसे त्याग देना उचित हो उसके लिए एक शब्द, जिसे त्याग देना उचित हो तो क्या हो जाएगा, त्याज्य, त्याज्य। अगला, अंधकार का तद्भव क्या होगा, अंधकार का तद्भव होगा अंधेरा। नेक्स्ट, अहंकार का पर्यायवाची शब्द होगा, अहंकार का पर्यायवाची शब्द होगा घमंड, अभिमान। नेक्स्ट, वंश का पर्यायवाची शब्द, तो वंश का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा आपका कुल, खानदान, है ना। नेक्स्ट, अगला जो प्रश्न पूछा गया 2036 का ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो ये किया जाएगा कहाँ पे, भारत में। कहाँ किया जाएगा, भारत में। नेक्स्ट, घर घाट एक करना मुहावरा का अर्थ क्या है, यानी क्या हो जाएगा, कठिन परिश्रम करना, है ना। नेक्स्ट, नदी शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, तो नदी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, सरिता, तरंगिणी, है ना, तरंगिणी, तटनी।